अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग अपने एम एस वर्ड की क्लास 4 के अंदर आ चुके हैं और बेसिकली ये जो हमारा क्लास 4 है ये क्लास 3 है। इसको हमने दो पार्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो अगर आपने हमारे जो पहले जो प्ले लिस्ट के वीडियोज़ हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं जो क्लासेस हमारे हैं, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, ये कमेंट की बातें हो गई। सही है। मार्कअप्स में मैं क्या ही बताऊं। अच्छा जी, अब फर्ज करें आपने ना अपना ये डॉक्यूमेंटेशन पे ना, जैसे सेव फॉर एग्जांपल आपने काम कर लिया। काम करने के बाद अब जाहिर है आप उसको सेव करना चाहेंगे, आप गए सेव ऑप्शन पे। सेव ऑप्शन आपको पता है ना, फाइल में जाके सेव एस। और हम लोग कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे सेव कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बन रही है। इसको हम लोगों ने सेव कर लिया, सेव फॉर एग्जांपल। तो क्लोज करने से पहले ना हम लोग यहाँ पर ये जो ट्रैक चेंजेस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे। ठीक है। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे। अब ट्रैक चेंजेस क्या है। ट्रैक चेंजेस मैं अब आपको बताती हूँ। मानिए मैंने इसको बंद कर दिया, ये मुझसे कह रहा है कि आपने कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं की थी। तो मैंने कहा सेव कर लो भाई, सारे मामला तय हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा गए अपने फोल्डर में और हमने नेक्स्ट टाइम आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया। क्लोज मैंने मान लीजिए उस वक्त किया होगा जब मुझे लगता है कि मेरा काम मुकम्मल हो गया। सही। ठीक है। और मैंने ये चेक करने के लिए अपने टीचर को दे दी। तो मेरे टीचर जो है वो क्या करेंगे, उसको चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे। और फिर उनको लगेगा कि नहीं, इस बच्चे ने इस पैराग्राफ में गलती कर दी है, यहाँ पे ना उसने गलती की है। तो मैं यहाँ पर उसको दिस एरिया इज टू टेल यू दैट यू हैव परफॉर्म समथिंग रॉन्ग। कि आपने कोई छोटा मोटा काम है जो कि थोड़ा सा गलत किया था इस एरिया में ना, इस एरिया में। ठीक है। तो ये रेड कलर की लाइन ये आपको ये बता रही होगी कि यहाँ पर कोई चेंजेस किए गए हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन में जो हमने बनाई है वहां। अच्छा, मान लो बीच में कहीं किसी को कोई मुसीबत आ गई। ठीक है। तो उसने यहां से ही टाइप करना शुरू कर दिया। माय, ये देखें, आपको लाइन नजर आ रही है। माय न्यू सेक्शन इज, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ जुमले। ये जो जुमले हैं ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखिए होता ये है। ट्रैक चेंजेस की मदद से, ट्रैक चेंजेस की मदद से हमारे पास होता ये है कि अब कल को जो भी आके मेरी डॉक्यूमेंटेशन पे जहां भी काम करेगा ना, मुझे पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे किसी ने कुछ किया है, इस जगह पे किसी ने कुछ लिखा है। क्या लिखा है, जाहिर है मेरी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो मैं समझ जाऊंगी ना कि यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है, तो मुझे फौरन से पता चल जाएगा कि ये वो एरियाज है। बाय द वे, ट्रैक चेंजेस के अंदर आप लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी होता है कि टीचर जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके भी आगे बढ़ा सकती है। फिर अक्सर आप लोगों को ऐसा करना होता है कि आपको आपकी फाइल को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन प्रोटेक्ट अभी मेरे ख्याल में इन्होंने, जैसे मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रही हूँ एडिटिंग पर ना, कि अब मैंने ये बना ली डॉक्यूमेंटेशन, अब कोई आके इसमें चेंजेस ना करे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। तो लिमिट फॉर्मेटिंग फॉर अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, क्या कोई आके आपकी डॉक्यूमेंटेशन का स्टाइल समझते हैं ना आप लोग, वही कलर वलर चेंज करना, हेडिंग वेडिंग, या अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, उसको रीड ओनली आप बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इसी को ही चेक लगाएंगे कि हाँ भाई हम सिर्फ रीड ओनली करना चाह रहे हैं। ठीक है। बस खत्म। ये रीड ओनली करके आपने इसको चेक लगा दिया, आई थिंक ये हो गई है प्रोटेक्ट। यस भी हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। तो अब जब मैं इसको स्टार्ट करूंगी ना, ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अब आसान से ही लिख देते हैं भाई, भूल जाएंगे हम खुद ही। 1 2 3 4 लिख दिया और कंफर्म कर दिया 1 2 3 4। ठीक है। यूजर की अथेंटिकेशन अभी मैं फिलहाल यहाँ पे जानबूझ के नहीं ले रही हूँ। अथेंटिकेशन वही साइन इन साइन आउट वाली चीज। ठीक है। बस हो गई। और इसको रहने दें, स्टॉप प्रोटेक्शन आ रहा है, अदरवाइज फिर रिस्ट्रिक्शन मेरी वैसे हो जाएगी। तो मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं आपको आपकी फाइल ओपन करके दिखाती हूँ, देखते हैं रिस्ट्रिक्शन इसमें अप्लाई हुई है या नहीं। तो अब मानो मैंने यहाँ पर कोई चीज चेंज करने की कोशिश की। ठीक है। तो यहाँ पे मैं, ये देख लीजिए आपके सामने है, आवाज आ रही है, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पा रही। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करती हूँ। अब ये जब तक किसी को पासवर्ड नहीं पता होगा वो उस पर काम नहीं कर सकेगा। पासवर्ड तो सिर्फ मुझे ही पता है ना, आप लोगों को नहीं पता ना कि इसका पासवर्ड 1 2 3 4 है।
ठीक है, तो हमने इसका पासवर्ड लगा के इसकी ये जो प्रोटेक्शन थी इसको स्टॉप किया। और बेटा मैं इसमें से अनचेक कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल सिर्फ आपको लगा के प्रोटेक्शन लगा के बताना था कि किस तरह से अप्लाई होती है। डन है, ठीक है, तो हमने वो प्रोटेक्शन इसमें से हटा दिया। अब नाउ आई कैन इजीली टाइप एनीथिंग। ओके, याद हो रहे हैं स्टेप साथ साथ। और ये देखिए ये रेड लाइन आ गई, तो ये समझ रहा है कि मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ। ठीक, तो अब आप यहाँ रिव्यू पे जाके अपने ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर दें। इस तरह से कोई चीज ऑन होती है, ऑफ होती है। ग्रे कलर का हो जाए समझ जाओ ऑन हो गया है, इस तरह से हो जाए समझ जाए ऑफ। तो ये कुछ चीजें थी, जैसे कि कमेंट्स हो गए, ट्रैक चेंजेस हो गए, एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं, लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं। लिंक लगाने के लिए इन्होंने हाइड लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होते हैं। अब आगे की चीजें इसमें देखते हैं। एक मिनट, ट्रैक चेंजेस को मैंने ऑफ किया हुआ है। हाँ, कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने इसको सेव कर दिया डॉक्यूमेंटेशन को। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रिव्यू पढ़ने के बाद बात करते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस में आते हैं। और रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास सबसे अहम जो पहला आपको नजर आ रहा है वो आ रहा है नजर क्या, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बेटा आपकी डॉक्यूमेंटेशन का हमेशा फर्स्ट पेज होता है। क्या होता है, हमेशा फर्स्ट पेज होता है। और टेबल ऑफ कंटेंट ये देखिए कैसे बनता है। व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट? इंडेक्स पेज आपकी बुक होती है, उसकी बुक के अंदर आपको इंडेक्स पेज नजर आता है कि पहला चैप्टर इस पेज पे है, दूसरा चैप्टर इस पेज पे है, तीसरा चैप्टर इस पेज पे है। ठीक है, देखा है ना कि तो वो चीज आपके पास, हाँ, कि कौन सी चीज किस पेज पर मौजूद है, वो चीज कहलाती है आपके पास आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। राइट, टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स वाला पेज बनाना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक और हेडिंग इंडेक्स की दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक टेबल आपका बनकर आ जाएगा जस्ट एक क्लिक पर। ये देखिए मैंने सिर्फ क्लिक किया, इसने मुझे बता दिया कि आपके पास पहली हेडिंग थी जिसका नाम था डॉक्यूमेंटेशन, पेज नंबर 1 पे, एक्नॉलेजमेंट पेज नंबर 2 पे, साइनॉप्सिस 3 पे है, 4 5 6 7 8 9। है ना कमाल की चीज। टेबल ऑफ कंटेंट को हमेशा आपने एक अलहदा पेज पे ही रखना है। अब ये देखें, जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन पेज नंबर 2 पे गई, तो डॉक्यूमेंटेशन तो पेज नंबर 2 पे है, गलत आ गया ना। तो आप अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट को बार बार अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अपडेट एंटायर टेबल, ओके किया। डॉक्यूमेंटेशन को ये अभी भी पेज नंबर 1 पे ही दिखा रहा है, क्यों? अभी सेट हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट को एक्चुअली वो काउंट ही नहीं कर रहा। टेबल ऑफ कंटेंट को वो पेज नंबर काउंट ही नहीं कर रहा है, वो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बता रहा है। अच्छा बाय द वे ये जो बॉर्डर है ना, ये नहीं लगा हुआ है। जब वो सेलेक्ट हम करते हैं तो वो बॉर्डर खुद ब खुद आ जाता है, अदरवाइज ये अप्लाई हुआ हुआ नहीं है। ये बिल्कुल एक सीधा सीधा सा स्ट्रेट अवे आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट याद रखिएगा कि वो आपने डायरेक्टली बनाना है। ऐड टैग्स कर सकते हैं, टेबल अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उससे चीजें आपकी और थोड़ी सी वो हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। अगर मैं दोबारा बता दूं, अगर स्टेप्स याद नहीं हो रहे या चीजें भूल रहे हैं तो आप पूछ लीजिएगा, और वैसे ये हो भी रहा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगली चीज की, विच इज फुट नोट्स। जिस तरह से अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कमेंट्स पढ़ा था ना, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास फुट नोट्स भी होते हैं। फुट नोट्स, फुट नोट में आपके पास एक और चीज आ जाती है, एंड नोट। एक होता है फुट नोट, एक होता है एंड। तो दो बातें होती है, अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो फुट नोट। तो फुट नोट भी बिल्कुल उसी तरह कमेंट की तरह से, कि जैसे मान लीजिए ये थीम्स एंड स्टाइल। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने पढ़ने वालों को, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने वालों को बताऊं कि इस लफ्ज के मायने क्या है। थिसॉरस तो आपको दिखा के चला जाएगा ना, पर आप चाह रहे हैं कि कहीं सेव भी हो जाए, वो चीज रिकॉर्ड में मेंशन भी हो जाए। तो उसके लिए आपने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। ये देखो ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, थीम्स एंड स्टाइल पे छोटा सा 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप यहां पर बता दें कि थीम्स एंड स्टाइल का मतलब होता है डिजाइन। ये आपने मतलब बता दिया उसको। आपको खुद को मतलब नहीं पता थे तो थिसॉरस कर लीजिए, कोई मुश्किल सा वर्ड ढूंढिएगा जरा, ढूंढो। स्मार्ट आर्ट, जैसे सपोज इसका पहले हम लोग थिसॉरस कर लेते हैं, हमें खुद नहीं पता मीनिंग। सपोज मैं एक मिसाल दे रही हूँ, थिसॉरस पे गई। थिसॉरस ना इस तरह के वर्ड्स को दिखाता नहीं है। ग्राफिक्स चले, ग्राफिक्स का थिसॉरस चेक किया, ये देखें। तो ग्राफिक का मतलब होता है भाई पिक्चर।
तो हमने फटाफट से क्या किया कि ये सिर्फ हमारे देखने के लिए नहीं है, बल्कि हम चाहेंगे कि ये लोगों को भी पता चले। तो मैंने दोबारा इंसर्ट फुट नोट किया। नाउ व्हाट इज इट? टू। कि ये दूसरा फुट नोट है आपका। पहला तो आप लिख चुके थे ना, तो अब आपके पास आया ये दूसरा फुट नोट। अच्छा, व्हाट इफ अगर इसी पेज पे कोई और भी मुश्किल सा वर्ड हो, जैसे प्रोफेशनली, इसका थिसॉरस हमने चेक किया। ठीक है, अब थिसॉरस के लिए आप राइट क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। कहाँ गया? सिनोनियम में जाके। ठीक है, तो जॉब वाइज, वर्क वाइज वगैरह वगैरह, है ना। प्रोफेशनल का मतलब यही होता है ना, जॉब वाइज, वर्क वाइज। तो हमने इसका भी क्या किया, इंसर्ट फुट नोट किया। ये देख रहे हैं? तो ये वहीं पर ही ऐड करना शुरू कर देगा। हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए जॉब वाइज। क्लियर है? ये कहलाते हैं फुट नोट, जो कि उसी पेज पे आते हैं, उसी पेज पे आते हैं जहां वो वर्ड प्रेजेंट होता है। तो एंड नोट क्या होता होगा? एंड नोट पता है क्या होता है? जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कोई और मुश्किल वर्ड देखो बेटा, हेडर। सही है, हेडर के हम सिनोनियम देख लेते हैं। शॉर्ट, पास, गोल, टाइटल। मान लीजिए हेडर। अब ये देखें, हेडर पे जाके मैंने लिखा, मैंने क्लिक किया इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में जाके ऐड होते हैं। क्या फर्क समझ आया आपको फुट नोट और एंड नोट में? हाँ, और इंसर्ट एंड नोट कहाँ होता है? बिल्कुल ही आखिर में। तो वो भी अच्छी चीज रहती है। अपेंडिक्स वगैरह आपने अक्सर बुक्स के पीछे देखी होगी, एक अपेंडिक्स बनी हुई होती है, या डिक्शनरी वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा। तो अपेंडिक्स इसी तरह से बनाई जाती है कि लास्ट में क्या किया जाता है, तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने लिख दिए जाते हैं। अब जैसे हेडर था, तो हेडर के मायने हम लोगों ने क्या देखे थे? टाइटल। सही है। और चूंकि ये पहला था, या और से देखें, रोमन में वन लिखा हुआ आ रहा है। सही। तो अभी तक के मैंने कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं किया, सिंपल आपको ऑप्शंस समझा रही हूँ कि देखें किससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। फिर एक हमारे पास बड़ी जबरदस्त चीज होती है। ये हो गया आपके इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट के बारे में। जरूर दिया देना चाहिए हमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुश्किल अल्फाज के मायने। मुश्किल अल्फाज के मायने जरूर प्रोवाइड क्या करें, क्योंकि आपके यूजर को नहीं पता होती हैं चीजें। सही है। देन वी हैव साइटेशन। सर्च का तो ऑप्शन बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है ना। सर्च पता है ना, फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जो होता है। इंसर्ट साइटेशन, साइटेशन पर आते हैं। साइटेशन भी हवालों को कहते हैं, एड न्यू सोर्स। तो साइटेशन ये कहा जाता है कि आपने ये जो इतनी मेहनत की है डॉक्यूमेंटेशन पे, आपने तो नहीं की, इतने अच्छे नहीं आ रहे आप। ठीक है। तो हमें ना बताना होता है बेसिकली कि हमने जो जो चीज जहां जहां से देख के बनाई है, तो हमें उनको वो देना होता है, क्या कहते हैं इसको, रिवॉर्ड क्या बोलेंगे, जैसे कॉपीराइट होता है। आपने अगर किसी वेबसाइट से कोई चीज देखी है, तो आप मेंशन करो यहाँ पे। ठीक है। अच्छी बात होती है, देना चाहिए कि आपने जो ये टॉपिक उठाया है, तो उसका रेफरेंस क्या है, हवाला क्या है। झूठ सच भी तो होती है ना बातें। तो आप उस चीज का बेसिकली यहाँ पर क्या लिख देते हो, यहाँ पे पूरा उसका हवाला दे देते हो। अच्छा, हवाला देने के लिए यू कैन यूज बिब्लियोग्राफी एज वेल। ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी के अंदर वही चीजें आ जाएंगी जो साइटेशन में आपने लिखी है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ये गलत, एक मिनट है। बिब्लियोग्राफी हमें पेज के आखिर में डालनी चाहिए। कहने का मकसद, जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, उसके आखिर में। अब मुझे एक न्यू पेज चाहिए, मैं इंसर्ट पे जाके यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लूंगी। ठीक है। तो वो देखें, इंसर्ट फुट, ये जो एंड नोट है, ये अपने हिसाब से खुद बहुत नीचे जाता जाएगा। आइए तो पहले साइटेशन ऐड करवाते हैं। ऐड न्यू सोर्स, क्योंकि हम पहली दफा कर रहे हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सोर्स, आपने ये चीज कहाँ से उठाई है। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि हमने ये किसी फिल्म में से ली है, ये चीज ये किसी की इंटरव्यू में से सुनी है। ठीक है, मानिए मैंने कहा इंटरव्यू में से सुनी है मैंने। तो कौन इंटरव्यू ले रहा था, टाइटल क्या था उस इंटरव्यू का, इंटरव्यू दे कौन रहा था, कब, किस सन के अंदर बात हुई है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि इंटरव्यू ही कौन था हमारा, किसी का भी नाम ले लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल एबीसी। टाइटल क्या था, करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आजकल के हालात हैं। XYZ इंटरव्यूअर का नाम था। ठीक है। उसके बाद ईयर क्या चल रहा है, 2025 हमने लिख दिया। मंथ क्या चल रहा है हमारा, से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट। डे क्या है आज, 21। राइट। और इसे कर दिया हमने ओके। तो ये देखिए, ये एक साइटेशन यानी एक हवाला आपके पास लिखा हुआ आ गया। एक तो ये तरीका है। ठीक है। अब मानो अगर मुझे ये समझ नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ।
ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। तो बिब्लियोग्राफी के अंदर चीजें ज्यादा और अच्छे तरीके से आ जाती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखा, तो बिब्लियोग्राफी भी सेम वही चीज है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी के अंदर भी हमारे पास सेम वही चीजें आ रही होती हैं। बिब्लियोग्राफी के साथ साथ हमारे पास रेफरेंस, तो फिर ये अलग अलग क्यों दी है? साइटेशन के अंदर चीजों को ऐड किया जाता है, बिब्लियोग्राफी के अंदर चीजों को बताया जाता है। अब रेफरेंसेस भी सेम उसी तरह से है। ये देखिए, सेम वही चीजें लिखी हुई आ रही है जो कि मैंने साइटेशन के अंदर ऐड की। यू कैन ऐड न्यू सोर्सेज एज वेल, सिर्फ ये एक ही थोड़ी है ना, एक जगह से चीजें थोड़ी उठाई हुई है। अब मानो मैं रेफरेंसेस को जरा एक मिनट के लिए मिटाती हूँ यहाँ से, अपडेट भी कर सकते हैं आप। मैं इसको अभी यहाँ से खत्म करके ना आपको एक दूसरी यानी कि ऐड करना बताती हूँ। तो मैं गई वापस से, नहीं बिब्लियोग्राफी में मुझे नहीं जाना है, मुझे साइटेशन पे जाके न्यू सोर्स ऐड करवानी है। ठीक है, तो मानिए कि अब जो मैंने रेफरेंस उठाया वो उठाया, वो नहीं है कोई वेबसाइट, यही मैं कह रही थी, वेबसाइट होनी चाहिए थी। ऑथर को पता ही नहीं वेबसाइट का नेम ऑफ वेबसाइट। ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कहाँ से उठा रहे होते हैं? गूगल से। गूगल के अंदर फिर कौन सी वेबसाइट से? तो चैट जीपीटी देखें, वो एक चैट जीपीटी वाली बंदी आ गई, विकिपीडिया भी होती थी भाई कोई। विकिपीडिया का नाम सुना है आप लोगों ने? राइट, 2025 मंथ हमारा फर्स्ट डे क्या है आज? 21। और ये पूरा आपने यहाँ पर लाइक, हाँ इस तरह से करके पूरा यूआरएल प्रोवाइड करना होता है। कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, मैं ऐसी टाइप करने में ही लगी हुई हूँ, बट ये कि कॉपी पेस्ट कीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यूआरएल आपने कॉपी पेस्ट करना है, ओके कर लीजिए इसको। तो वो उसको इंसर्ट तो उस तरह से कर देगा, बट आप इसको कंट्रोल जेड कर दीजिए। आप आइए अपने यहाँ पर, या यहाँ आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, बिब्लियोग्राफी में जाइए और रेफरेंसेस में चले जाइए। ये देखिए, तो वो आपको आपका पहला रेफरेंस भी दे रहा है, आपको आपका सेकंड रेफरेंस भी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने दो रेफरेंसेस उसके अंदर ऐड करवाए हुए हैं। तो बिब्लियोग्राफी किसी की बुक से रिलेटेड चीजों को कहते हैं, और रेफरेंसेस कि आपने मटेरियल किसी वेबसाइट से लिया है, कहाँ से लिया है, तो वो चीज आप यहाँ पर जरूर बताया करें कि कौन सी चीज आपने कहाँ से उठाई है, क्योंकि इतना लंबा आप नहीं है भाई कि ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन खुद बना सके। ठीक है, हम लोग हमेशा चीजों को कहीं ना कहीं से सेव करके लेकर आ रहे होते हैं। तो आपको रेफरेंसेस समझ आया? रेफरेंसेस के अंदर आपको जो अहम अहम चीजें हैं ना वो मैंने काम करवाया आपको, फुट नोट्स हो गए, साइटेशन हो गई, बिब्लियोग्राफी हो गई, बिल्कुल इंसर्ट इंडेक्सेस वगैरह, मार्क साइटेशन, ये सब इतना वो नहीं। जो अहम अहम चीजें हैं हमने यहाँ पर आपको वो समझाई है कि वो किस तरह से हम काम करते हैं। आइए थोड़ा सा लेआउट पे बात कर लेते हैं। ये देखा आपने कि आज की क्लास में हमने यूं पीछे से पढ़ना शुरू किया। तो लेआउट की अगर हम बात करें तो लेआउट में हमारे पास पेज की ओरिएंटेशन होती है कि आपको आपका पेज पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट कैसा, स्ट्रेट अवे। पेज का साइज आपके पास A4 ही होता है यूजुअली, जिसे लेटर कहा जाता है प्यार से। ठीक है, लेकिन A4 का अलग से साइज भी यहाँ पर मेंशन होता है। ये तमाम तर साइजेस गिवन होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिंट आउट योर डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको आपके पेज का डॉक्यूमेंटेशन का प्रिंट निकालना हो तो आप वो कैसे निकालेंगे। इसके अलावा भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग देनी है, कम ज्यादा, यहाँ पे सारे करने के वो ऑप्शंस होते हैं। तो लेआउट के अंदर हम हमारे पूरे डॉक्यूमेंटेशन की क्या कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। डिजाइन पे आते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिजाइन पर। तो हम हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे इफेक्ट वगैरह कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, थीम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लू ग्रीन की थीम ले ली। ठीक है, ये मुझे उस वक्त लेनी चाहिए थी जब मैं काम स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, कंट्रोल A प्रेस करते हैं और अब फॉन्ट वगैरह यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप कौन से फॉन्ट्स पे, तो हम लोग वही एरियल हमारा। तो इस तरह से करके हमने पूरे को एरियल में सेलेक्ट कर लिया। डन है। स्पेसिंग में नहीं देना चाह रही, ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ऑप्शंस। ठीक है, थीम हम लोग ने सिलेक्ट कर ली थी ना यहाँ से। ये देखिए, जब एक दफा आप थीम ले लेते हैं तो ये देखें, ये होता है फिर आपके उसके साथ। राइट, आधे से ज्यादा आपकी मसाइलों को हल कर देती हैं ये थीम्स। ठीक है, आधे से ज्यादा आपकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर और बेटर कर देती हैं ये थीम्स। ठीक, क्या कर देती है, आपकी हेडिंग वगैरह पे कलर अप्लाई कर देती हैं, स्टाइल अप्लाई कर देती हैं, एंड व्हाट नॉट। वाटरमार्क हम क्यों देते हैं? अगेन, मेरा डॉक्यूमेंट है तो मेरे डॉक्यूमेंट को कोई अपना डॉक्यूमेंट बना के ना यूज कर। तो देखो मैंने पीछे क्या लगा दिया, डू नॉट कॉपी। आपको आपका अपना खुद का अप्लाई करना है ना, तो कस्टम वाटरमार्क आओ बनाते हैं। ठीक है, तो मैं डू नॉट कॉपी नहीं, बल्कि मानो मैंने लिख दिया यहाँ पर एप्टेक। ठीक है, कैसा फॉन्ट चाहिए, कैलिब्री में, कलर क्या चाहिए, ग्रे, ये सब आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। डायगनल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए,
अपने हिसाब से चेंज करके मैंने किया ऐसे अप्लाई, और अब आपको पीछे एपटेक लिखा हुआ नजर आएगा। राइट, ये कर लोगे ना सेटिंग वगैरह, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे बेटा। ये अब हो गया आपके पास। पेज कलर वगैरह बिल्कुल दें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ये दे दें तो आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन का एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। राइट, एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बॉर्डर्स। तो बॉर्डर हमेशा अप्लाई किया करें, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, अब दोबारा बता रही हूँ कि पेज के बॉर्डर्स डॉक्यूमेंटेशन पर नेसेसरी जरूर दिया करें। कलर वलर मर्जी है आपकी, जैसे आप देना चाहें। 3D, ये स्टाइलिंग आपके ऊपर है ना, स्टाइलिंग कोई आपको नहीं सिखा सकता। स्टाइलिंग इज टोटली अप टू यू, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप अपने हिसाब से बनाएं। और यहाँ पर अब आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन देखें कैसे हमने स्टार्ट की थी, और अब देखें जब ये कंप्लीट हुई है तो क्या जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हुई है। हाँ, एक चीज जो इसमें रह गई है वो कंट्रोल ए, पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, जस्टिफाइड। थीम वीम आपने सारी सेलेक्ट कर ली है एरियल में, ये देखो मुझे नहीं करना पड़ा थीम, नहीं मुझे वहां से फॉन्ट में जाके उन चीजों को चेंज करने में मदद दी। और इस तरह से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, जिसमें कि टेबल ऑफ कंटेंट का वो नंबर नहीं ले रहा है, और बाकी की चीजें भी हमारी रेडी हैं। आखिरी जो हम इसके अंदर बस चीज लिखना चाहेंगे या देना चाहेंगे, आफ्टर रेफरेंसेस रिव्यू लेआउट डिजाइन के बाद, वो इंसर्ट पे जाके क्या होगा, उसका पेज नंबर, हेडर फुटर। ठीक है, हेडर ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, टाइटल वगैरह हमने अप्लाई किए हुए थे, बट पेज नंबर जरूर दिया करें। बॉटम ऑफ द पेज बहुत जबरदस्त लगता है, कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक ये वाला। तो ये देखें पेज 17 आ चुका, क्लोज कर दीजिए इसको यहाँ से, तो आपके पेज नंबर्स भी अप्लाई हो जाएंगे हर पेज पे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, पेज नंबर, हेडर और फुटर लाजमी देना होता है। हेडर मेरे पास अप्लाई नहीं हुआ हुआ है, हेडर भी अप्लाई कर लेते हैं, ये तो हेडिंग का इसने कलर दिया हुआ है ना। आइए बस आखिरी काम कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, और हेडर जरूर दिया करें। हेडर भी आप अपने हिसाब से कोई सा भी रख सकते हैं, जैसे कि थीम से मैच करता हुआ मैं हेडर बना देती हूँ। तो हेडर में मैंने जाके क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन की तो हम लोगों ने हेडिंग दी हुई थी ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया से फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, और भी इसके अंदर कई सारी डिटेल्स आ सकती हैं, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट दे दिया है। डिटेल में क्या क्या आ सकता है, आपके सेंटर का नाम, आपके बैच का नाम वगैरह वगैरह। हेडर के अंदर आप पिक्चर्स वगैरह, लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक, अब जो हेडर होगा ना, वो आपके हर पेज पे डिस्प्ले होगा, ये देखिए नजर आ रहा है, हेडर आपको हर पेज पे दिखाई देगा। और वो तो हेडिंग्स है, हेडिंग्स तो जाहिर है जिस पेज पे डली है वो ऑब्वियस सी बात है उसी पेज पे दिखाई देगी। सही, हेडिंग तो जिस पेज की है उसी पेज पे दिखाई देगी। इस तरह से आपकी ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार हुई। इसे हमने किया कंट्रोल एस, और हमने किया इसको क्लोज।